हाय फ्रेंड्स। एक लड़का था, वो बहुत उदास रहता था क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि वो जो भी टास्क अपने हाथ में लेता है करने को, वो असफल हो जाता है, सक्सेस नहीं मिलता। वो कुछ भी कर ले, उसे सक्सेस नहीं मिलता। उसके अंदर ये भाव दृढ़ हो चुका था। इसी क्षण वो ये डिसाइड किया कि मैं एक गुरुजी से मिलूंगा जो बहुत विद्वान है। पास में एक गुरुजी रहते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे वो। उनके पास पहुंचा। गुरुजी ने उसकी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद गुरुजी उससे बोले कि चलो मेरे साथ। दोनों चल पड़े। चलते चलते एक पहाड़ के सामने आया और गुरुजी पहाड़ पे चढ़ने लगे और उस बच्चे को भी बताया कि तुम भी पहाड़ पे चढ़ो मेरे साथ। दोनों चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। हालांकि गुरुजी के लिए बहुत आसान था क्योंकि उनके मन में वो विश्वास था, वो सफलता की भावना थी। और उस बच्चे के मन में वो भावना नहीं थी, लेकिन वो किसी तरह बेचारा गुरुजी के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। अब पहाड़ पे चढ़ने के बाद गुरुजी ने नीचे देखते हुए कहा, बेटा आपको नीचे क्या दिख रहा है? उस बच्चे ने गौर से देखने के बाद कहा कि एक छोटी सी नदी है, लोग बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं और छोटा सा गांव दिख रहा है। दोस्तों, इतना ही कहना था कि गुरुजी ने कहा, जब हम नीचे होते हैं, कमतर होते हैं, तो हर समस्या हमें बड़ी दिखाई देती है। मतलब अगर छोटी सी बात है तो वो हमें समस्या दिखाई देती है, और जब हम ऊपर होते हैं तो कोई भी बात हमें समस्या नहीं लगती। हर समस्या छोटी लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला पॉजिटिव एटीट्यूड का है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी वर्क को करना चाहते हैं, तो आप फेल हो सकते हैं। वो क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। बेसिकली फेल होना एक लर्निंग प्रोसेस है। जब आप फेल होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं और एक वक्त जाके आप ज़रूर सक्सेस होते हैं। शर्त सिर्फ इतना है कि किसी एक घटनाक्रम को आप अपनी असफलता ना मान लें। दोस्तों, ज़िंदगी की राह में जो मुश्किलें आती हैं, हम उसे असफलता मान लेते हैं। ये हमारी गलती है। वो एक सिर्फ पड़ाव है और उस पड़ाव के बाहर सफलता मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं, समर में घाव जो खाता उसी का मान होता है, छुपे उस वेदना में भी मधुर बलिदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छेनी की हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है।